हेलो हाय एवरीवन, मैं हूं अमृता शाह, आप लोगों की आर्ट एजुकेटर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड आर्ट के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। चाइल्ड आर्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रही हूँ। चाइल्ड आर्ट उससे रिलेटेड है जो हमारे पास है, हमारे बच्चे। बच्चों का आर्ट जो है वो एकदम डिफरेंट होता है। वो एकदम अलग लेवल पे सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एप्पल नहीं बनाएंगे, फ्लावर नहीं बनाएंगे, खरगोश नहीं बनाएंगे या हाउस नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी चीज हम देख सकते हैं, सभी चीजों को बच्चे ड्राइंग करना बहुत ही पसंद करते हैं। खास करके ना उन्हें ह्यूमन फिगर बनाना बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा, हम लोग स्माइली देखते हैं, स्माइली कैसे बनता है, इमोजीज हम लोग देखते हैं। वो तो बहुत बच्चे लेवल पे ना, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग भी वैसे बनाते थे। एक सर्कल बना दिया, दो डॉट, आईज और लिप्स और हाथ पैर, ऐसे बस बन गया हमारा ह्यूमन फिगर। तो बच्चे ना अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। खास करके 10 साल की उम्र तक के बच्चे, अलग लेवल का थॉट ही उनका होता है, अलग तरह से वो सोचते हैं। आप कुछ भी सिखा दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब कुछ भी। जब वो ड्राइंग की कंपटीशन में बैठते हैं या एग्जाम हॉल में बैठते हैं, बनाते वो वही है जो उनको पसंद है। और ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को खाली टाइम में फ्री जब रहते हैं तो उनको पेपर दे दीजिए, ड्राइंग कॉपी दे दीजिए, कलर दे दीजिए और उनको बोलिए कुछ भी बनाओ जो तुम्हें पसंद है। देखिएगा, वो अपने मन पसंद चीजों को बनाते हैं, वो अपने तरह से बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्यमुखी सूरजमुखी जो है एग्जैक्ट सूरजमुखी लगेगा, नहीं, वो उनके जैसा सूरजमुखी होगा, उनके जैसा ह्यूमन फिगर होगा, उनके जैसा हाउस होगा। एग्जैक्ट जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, उसे चाइल्ड आर्ट बोलते हैं। इसके ऊपर ना हम बहुत कम ध्यान देते हैं। जैसे मेरे क्लास में एक बार हुआ था ऐसा कि कुछ बच्चे ड्राइंग कंपटीशन दे रहे थे। उसमें एक लड़की ने फिश बनाया और उस फिश में दो पंख लगा दिए। अब फिश के तो पंख होते नहीं। हम पूछे ये क्या है बेटा, तो बोलती है मेरा मछली उड़ेगा नहीं क्या। तो बच्चों का इमेजिनेशन लेवल बहुत अलग होता है। ऐसा नहीं है कि उनको ये चीजों बनाने से रोकना चाहिए, हमें रोकने नहीं देना चाहिए। उनका क्रिएटिविटी एनहांस होता है, उसमें वो क्रिएटिव होते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस में बहुत चेंजिंग आती है। उनके उनके लेवल का हमें बनाना देना चाहिए। जैसे सोचिए, बहुत सारे ऐसे पिक्टोरियल बुक्स होते हैं। जैसे देखिएगा, सन में तो आईज नोज नहीं होता है, माउथ नहीं होता है, तो सूरज हमेशा मुस्कुराता हुआ क्यों दिखाई देता है, चंद्रमा बोलता हुआ क्यों दिखता है कार्टून कैरेक्टर्स में, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बच्चों के लेवल पे हम लोग उतर के ड्राइंग करते हैं। तो बच्चों के लेवल पे उतर के ड्राइंग करना जितना टफ है, क्योंकि बच्चे एक अलग लेवल पे होते हैं, बच्चों का थॉट प्रोसेस अलग होता है। बच्चे जब इमेजिन करते हैं ना, उनका इमेजिनेशन अलग अलग चलता रहता है। उनको लगता है एप्पल चल रहा है, ब्रिंजल ऐसे आ रहा है, वो ऐसे डांस कर रहा है। देखिएगा, राइमिंग बुक्स में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि ये बच्चों के लेवल पे बनाया गया होता है। तो चाइल्ड आर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका डेवलपमेंट होना, उस पर काम करना भी बहुत जरूरत है। बच्चों को कभी रोकिए मत। देखिए, गलत चीजें मत सीखने दीजिए, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस से कुछ बना रहे हैं तो उसको बनाने भी दीजिए। फिर उसमें जो रेक्टिफाई करना है वो हमारा काम है, हम लोगों को करना चाहिए। वो बात की बातें हैं, पहले उनको बनाने तो दीजिए, करने तो दीजिए, उनको समझने दीजिए। आप उनको समझेंगे तब जब उनके हाथों में सभी चीजों को आप दे देंगे और उनको करने के लिए फ्रीडम मिलेगा। कोई भी इंसान फ्रीडम में जो काम कर सकता है वो बंद कर नहीं कर सकता है। तो उन्हें आजादी चाहिए, उनको अपने वर्क में आजादी चाहिए। इसीलिए उसका पढ़ाई से एकदम डिफरेंट लेवल का स्टडी उनसे डेवलप होता है। वो अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से बोलते हैं। जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम लोग सोच लेते हैं आज बच्चा छोटा है, लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, हम लोग बोलते हैं ये ऐसे नहीं किया, ये ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया। तो इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन पे बच्चे क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हम लोगों को इन सभी बातों को ध्यान रखना है, बच्चों को सिखाना है, उन पे लादना नहीं है कोई भी चीज। वो बर्डन क्रिएट हो जाता है बच्चों के साथ। तो ये बर्डन को हटाने के लिए हम ड्राइंग का सहारा लेते हैं। ड्राइंग हुआ या कोई भी क्रिएटिव फील्ड हुआ जिसमें हम उनको डालते हैं, तो ये एक्टिविटीज भी उनके लिए बहुत जरूरी होता है। एक्टिविटी पे इसलिए बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, खास करके ड्राइंग और क्राफ्ट। क्ले, देखिए क्ले से बहुत सारी चीजें बनाते हैं बच्चे। हमारे जमाने में क्ले से ब्लैक, मतलब सिर्फ व्हाइट आता था। आजकल तो क्ले भी कलरफुल आता है, डो फॉर्म में आता है। बस मिक्स करते ही हाथ से बस ऐसे ऐसे किया, वो डो बन जाता है पूरा प्रॉपर। उससे कुछ भी शेप वो दे सकते हैं। तो उनको देने दीजिए, वो क्या बना रहे हैं, वो टर्टल बना रहे हैं, फिश बना रहे हैं, या वो क्या चीज देख रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, उनको जस्ट छोड़ दीजिए। छोड़ना होता है, फिर बताइए, सिखाइए, फिर बताइए,
फिर छोड़िए, ऐसे बताना और छोड़ना, ये दोनों प्रोसेस करते करते ही बच्चे अपने लेवल पे ग्रैब करने लगते हैं सारी चीजों को और सीखने लगते हैं। इसमें बर्डन वाली कोई बात नहीं है, बच्चे बहुत आसानी से इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। बहुत इंटेलिजेंट है आजकल के बच्चे और बहुत अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं। बस हमें उनका साथ देना चाहिए, उनको गलत ट्रैक पे नहीं ले जाना, बस उनका वे हमको दिखाना है कि कैसे करना है। ये सभी हम लोग अपने क्लासेस में करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लास आप अटेंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं डेफिनेटली। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए। मैं जरूर उस पर बनाने की कोशिश करूंगी, आप लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। और जो भी मुझसे क्लासेस कराना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे गूगल फॉर्म भी शेयर कर दे रही हूँ, आप चाहे तो मुझे गूगल फॉर्म फिलअप करके भी इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका बच्चा ड्राइंग कुछ बनाता है तो आप मुझे उसके इमेजेस को भी शेयर कर सकते हैं। और एक बहुत ही जरूरी बात है कि हम ये कभी ना सोचे कि हमारा बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। आप कैसे प्री जजमेंट कर लेते हैं कि हमारा बच्चा इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है? ये सारी बात की बात है। हम जब छोटे थे ना तो सारे जजमेंट हमारे पेरेंट्स लेते थे। आजकल बच्चे बड़े हो गए हैं इतने क्या कि वो जज कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, बस मन जो करता है वो करते हैं। ये चीजें हमें थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि बच्चों को सभी चीजें सीखना जरूरी होता है। ये भी बातें बहुत समझदारी की बातें हैं, समझना पड़ता है। बॉय और गर्ल डजंट मैटर, सभी को हर चीज सीखना चाहिए और जिससे उनका इम्प्रूवमेंट होता है, हर लेवल पे होता है। बहुत सारी चीजें आप लोग क्लास करके समझ सकेंगे। तो आप लोग आ सकते हैं हमारे क्लासेस में। और बहुत लोगों से ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपको किस टॉपिक पे रियली वीडियोस चाहिए, मुझे जरूर बताइए। मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों के वर्क पे ही मैं सारा काम करती हूँ। चाहे बच्चे कोई भी लेवल पे हो सकता है वो बच्चा आपका 2 साल का हो सकता है आपका बच्चा 25 साल का हो। मतलब कोई बड़े पेरेंट्स भी होते हैं जिनके बच्चे 20, 22, 25 साल के एज में भी चाहते हैं कि ड्राइंग सीखें। एस्पायरिंग आर्टिस्ट भी हमारे पास क्लासेस करते हैं, जिनका हॉबी आर्टिस्ट हैं जो वो भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं, खास करके बहुत सारी मम्मियां भी होती हैं जो अपने सारे मतलब अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ कर लिया उन्होंने, उनको भी लगता है कि अब मैं अपने आर्ट फील्ड में कुछ काम कर लेती हूँ, मेरा भी बहुत इच्छा था ड्राइंग सीखने का, वो भी हमारे क्लासेस को ज्वाइन करती हैं। तो बहुत सारा ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसे हम कर सकते हैं और बहुत ही बखूबी तरीके से हम कर सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप का जो स्टूडेंट है वो हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। तो होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा चाइल्ड आर्ट के ऊपर। तो चाइल्ड आर्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो आर्ट फील्ड से हो आप जानना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।